हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए फ्रेंड्स, हम अभी क्लास 9th की मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसमें है आपका चैप्टर 4। इससे पहले हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, वो क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी जो प्लॉटिंग वाला हिस्सा था ना, जिसमें हम पॉइंट प्लॉट करते थे और हमने एक्सिस ड्रॉ करना सीखा था, तो उसका कुछ यूज इस चैप्टर में आपको मिलेगा। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, ठीक है, ये चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ये चैप्टर आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आगे आप जितने भी मैथ पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं इनका यूज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यही सेम चैप्टर आपका 10th में भी है। तो ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये है क्या। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए इसका एग्जांपल मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। मान लीजिए कोई इक्वेशन ऐसे है, 2x + 3y + 6 = 0। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं। क्या क्या है, x है और y है। ये दो वेरिएबल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ क्या बात कर रहा है, टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है। साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन, देखिए हम जब पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या सीखा था, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या थे, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स वो थे जिनमें जो आपका वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 1 थी। तो जो एक्सप्रेशन आपका लिखा होता था पॉलिनोमियल का, उसमें हम देखते थे कि जो भी वेरिएबल है, एक्स वाई टी कुछ भी हो, अगर उसका जो पावर है पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम 1 हो, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं, यानी 2 3 4 ना हो, ना ही 1/2 1/3 इस टाइप का हो। हमें क्या चाहिए था, 1। ठीक है, सिंगल 1। अगर 1 है मैक्सिमम पावर, तो हम उसको क्या कह रहे थे, लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशंस क्या होते हैं, देखिए इक्वेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि जिस स्टेटमेंट में किन्हीं दो पक्षों की तुलना की जाए, मतलब उन्हें हम कहें कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इक्वालिटी यानी बराबर होने का हमें जहाँ पता चलता हो कि ये वाला पक्ष इसके बराबर हो। जैसे मैं आपको कह दूं, जैसे आपका बैलेंस होता है तराजू। ठीक है, तो तराजू में आप देखते क्या है, दो पक्ष होते हैं। यहाँ पे आप सब्जी रखते हैं और यहाँ पे आप वेट रखते हैं। देखते क्या है कि ये कांटा अगर सीधा रहता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो आपका सब्जी है वो इस वेट के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या हो गया हमारा एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कि ये सब्जी इस वेट के बराबर है। ठीक है, उसी को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में शो करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशंस। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास, मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, आपके पास कुछ पैसे हैं। ठीक, अब कुछ पैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी कुछ डिफाइंड नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास जितना पैसा है उसको अगर मैं 3 गुना कर दूं, ठीक है, इस पैसे को अगर मैं 3 गुना कर दूं और उसमें से मैं 12 माइनस कर दूं, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये जो चीज मैंने कही ना, इसमें देखिए ये इक्वल का साइन आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पक्ष है वो 0 के बराबर है। ये मैंने क्या कहा, एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कि ये वाला जो पक्ष है वो 0 के बराबर है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर मैं मान लूँ कि आपके पास जो पैसा है उस वो है रुपया x। ठीक है, आपके पास x रुपए हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि मैंने इस रुपए का 3 गुना किया। ठीक है, x का 3 गुना किया, फिर 12 माइनस कर दिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 0।
तो ये क्या हो गया 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपका एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या यूज किया है, देखिए ये एक वेरिएबल है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ये क्या है, आपका एक कांस्टेंट है, ये भी आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये भी आपका एक कांस्टेंट है। दूसरी चीज इसमें क्या है, ये है माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, आपका प्लस हो सकता है। ये इतने ऑपरेटर आपके यहाँ पे यूज होंगे। साथ ही साथ ये रहना बहुत ज़रूरी है इक्वल का साइन, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल्स में क्या देखा था, 3x माइनस 2, इस टाइप के बहुत सारे एक्सप्रेशन देखे थे, लेकिन उसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं रहता था। ठीक है, जैसे ही हम इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ कुछ लिखते हैं, ये क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन से तुरंत इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब अगर ये इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। यानी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है, ठीक है, उसमें अगर इक्वल टू का साइन लगा हो, राइट साइड कुछ है, या फिर कहें कि एक साइड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा है बीच में बराबर, और इस साइड कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिखा हो, तो ये भी आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन वो लीनियर कब होगा, जब उसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी, तब हम क्या कहेंगे, उसको एक लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो देखिए हमारा चैप्टर यहाँ पे दो वेरिएबल वाले, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से डील करना ये चैप्टर हमें सिखाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एक टू वेरिएबल वाला एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी मैंने एक इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा था 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। इससे और इसमें क्या अंतर है कि देखिए, इसमें केवल सिंगल वेरिएबल x है, इसमें देखिए x भी है और y भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो वेरिएबल्स हो गए। अब वेरिएबल आपको पता ही वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप जाके एक बार जो पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो है ना, जिसमें मैंने सारे पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए, वो जाके आप एक बार देख लीजिए, तो वहाँ पे वेरिएबल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूँ कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे अगर मैंने भी कहा था ना, मेरे पास या आपके पास कुछ रुपए हैं, तो ये जो कुछ है ना, यही आपका एक वेरिएबल होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, 5 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 1000 रुपया हो सकता है, कुछ भी ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इस कुछ को हम क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल एक्स वाई या जो भी हम समझते हैं वो ले लेते हैं मैथमेटिक्स में यूज करने के लिए। तो इसको हम, इस कुछ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, डिटेल में आपको मैंने पॉलिनोमियल में जो समझाया है वो आप जाके एक बार देख लीजिएगा, तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा, आपने पिछले क्लास में, ठीक है, सिंगल वेरिएबल वाली जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करना सीखा था, लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए अभी ये इक्वेशन लिखा था 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिया था, मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए ये आप हैं, आपके पास कुछ रुपया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको 3 गुना किया और 12 रुपए माइनस कर दिए, तो आपके पास 0 बच गया। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ से कैसे पता लगाएंगे कि आपके पास कितना रुपया है। ठीक है, इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो x की एक वैल्यू निकल के आती है। वो x की वैल्यू हमें बताती है कि आपके पास कितना रुपया था। तो इक्वेशंस बनाने का ये फायदा है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में आपको पता नहीं है कि किसी चीज़ की वैल्यू क्या है, वो हम इक्वेशन बना के निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, मान लीजिए आप हैं, आपके पास कुछ रुपए हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इसका 1/3 खर्च कर दिया। फिर मान लीजिए आपके पास ये जितने रुपए थे, ठीक है, उसका दुगना मैंने आपको दे दिया। ठीक, तो ये जोड़ के आपके पास मान लीजिए हो जाते हैं 14 रुपए।
ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास इनिशियली कितने रुपए थे, तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए आप यूज करेंगे इक्वेशन का। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये जो रुपए थे ना, आपके पास एक्स रुपए थे। ठीक, तो आपने वन थर्ड क्या किया, खर्च कर दिया, यानी वन थर्ड ऑफ एक्स आपने खर्च कर दिए। फिर मैंने क्या किया, ये आपके पास जो रुपए थे ना उसका दुगना आपको दे दिया, यानी ये जो रुपए थे यही जो शुरू आपके पास थे वही मैंने फिर आपको दुगना करके दे दिया, यानी 2x आपको दे दिए। अब जब आपने इन दोनों को ऐड किया, जो आपने खर्च किया था और जो मैंने दिया, उनको जब आपने ऐड किया तो 14 आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तब आपको जाके पता चलेगा आपके पास इनिशियली कितने रुपए थे। अब देखिए मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई करने का मतलब यह हुआ कि हम x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड वाला है वो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे x की जगह 6 रख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेशन है आपके पास, 1/3x फिर प्लस 2x इक्वल टू 14। अब इस साइड में अगर मैं x की जगह क्या रख देता हूँ, 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 x की जगह रखा 6 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह रखा 6। ठीक है, अब ये दो बार जाएगा, 2 प्लस 6 इंटू टू क्या हो जाएगा 12, और 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आया 14 और राइट हैंड साइड में क्या है 14। तो x की मैंने एक ऐसी वैल्यू रखी 6 जिसने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ला दिया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। और यही 6 जो है ना, यही शुरू में आपके पास रुपए थे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, 6 रुपया। आपके पास शुरू में 6 रुपए थे, आपने क्या किया, उसका वन थर्ड खर्च कर दिया। वन थर्ड खर्च करने का मतलब क्या हुआ कि आपने 2 रुपए खर्च कर दिए। अब इस दो रुपए में मैंने क्या किया, आपको जो रुपए थे, आपके पास 6 रुपए थे ना, उसका दुगना किया। 6 का दुगना क्या होता है, 12 रुपीज। अब इस खर्च हुए में अगर मैं 12 रुपीज ऐड कर दूं तो कितना आता रहा था, 14 आ रहा था ना। तो आपके पास शुरू में कितने पैसे थे, 6 रुपए थे। यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, 6 है। ठीक है, तो हर इक्वेशन का एक मिनिमम एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन भी हैं जहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो चीज़ें सब आप आगे सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे समझिए कि इस इक्वेशन के लिए आपके पास एक सॉल्यूशन क्या मिला, 6 मिला। तो देखिए इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम रूट भी बोलते हैं। ठीक है, रूट ऑफ द सॉल्यूशन, रूट ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रूट और सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ये वेरिएबल है, उस वेरिएबल में अगर ये रूट या सॉल्यूशन वाली वैल्यू हम रख देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये रूट और सॉल्यूशन का मतलब है। ठीक, तो ये हो गया आपका वन वेरिएबल में। ठीक है, अब देखिए वन वेरिएबल से हम आते हैं टू वेरिएबल में। अच्छा देखिए, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने बात किया था कि आपके पास कुछ रुपए थे। ठीक है, इसमें देखिए कैरेक्टर आप हैं। ठीक है, या अगर कहें कि आपके पैसों की बात हुई, यानी सिंगल एक चीज़ की बात हुई। लेकिन अभी मैं कहूँ कि एक आप हैं, ठीक है, और दूसरा आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, यहाँ दो लोग हो गए। अगर मैं कहूँ इन दोनों के पास जो रुपए हैं, ठीक है, इन दोनों के पास जो रुपए हैं, इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मान लीजिए 100 रुपए हो जाते हैं। ठीक, यहाँ आप अकेले थे, यहाँ दो लोग हैं। ठीक है, इन दोनों के पैसों की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दो लोग आ गए। तो यहाँ पे क्या था, जब हमने इक्वेशन बनाया था तो कुछ ऐसा निकला था, 3x - 12 = 0।
ठीक है। यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल था, लेकिन अब यहाँ पे दो लोग आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया है, दो वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप वाला मान लीजिए x था, और ये जो आपका फ्रेंड है उसके पास मान लीजिए y रुपए थे, तो x और y को ऐड करने पे 100 रुपए आते हैं। ठीक है, x और y को ऐड करने पे क्या आता है, 100 रुपया आता है। यही जो मैंने आपके पास यहाँ पे कहा था ना कि आपको और आपके फ्रेंड को ऐड करने पे कितने रुपए हैं, 100 रुपए। तो अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे दो अननोन के बारे में बात होती है, वहाँ पे जो इक्वेशन बनता है, जो लीनियर इक्वेशन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे देखिए, जो ये वन वेरिएबल वाले हैं ना, इसमें आप जब सॉल्यूशन पता फाइंड करेंगे तो इसमें हमेशा आपको एक सिंगल यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप इसका जो सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 रुपीज। इस वाले कंडीशन में आपको 4 रुपीज मिलेगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, एक्स की जगह अगर मैं 4 रखूं तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 - 12 = 0। ठीक है, 12 - 12 0 = 0, दोनों साइड बराबर हो गए ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये वन वेरिएबल वाले इक्वेशन होते हैं उनका केवल वन सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर ये जो टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशन है, इसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहा हूँ ना, तो दो लोगों को ऐड करने पे 100 रुपए आ रहे हैं, लेकिन क्या आप पता लगा सकते हैं एक्स के पास कितना है, वाई के पास कितना है, आप 50-50 भी 100 कर सकते हैं। ठीक है, आप 40 + 60 भी 100 कर सकते हैं, आप 10 + 90 भी 100 कर सकते हैं, 1 + 99 भी 100 कर सकते हैं। तो आप ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल सकता है आपको। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1.5 रुपए और 98.50, इनको भी जब आप ऐड करेंगे तब भी 100 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको इस कंडीशन के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ किसी भी तरीके से एकदम फिक्स नहीं कर सकते कि आपके पास कितना है और आपके फ्रेंड के पास कितना है। तो जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखिए सबसे पहले हमने देखा ये जो आपकी टॉपिक है, ठीक है, इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, टू वेरिएबल क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हमने सबसे पहले देखा। ठीक है, और ये जाना कि इक्वेशन होते क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसका सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन या फिर रूट किसे कहते हैं, हम ये सीखा। उसके बाद हम कहाँ गए, टू वेरिएबल्स वाले पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और वहाँ पे हमने क्या जाना कि वन वेरिएबल वाले का यूनिक सॉल्यूशन होता है और टू वेरिएबल्स वाले का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये इतनी चीजें जानी। अब हम एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स में अब आ जाते हैं हम। यहाँ पे हम सबसे पहले सीखते हैं, ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जो आपका वन वेरिएबल था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ax + b = 0। ठीक है, इसमें देखिए ये सिंगल वेरिएबल है आपका, ये दो आपके क्या हैं, ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, यानी यहाँ पे कुछ भी आप रेशनल इरेशनल कुछ भी ले सकते हैं और b की जगह। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है रियल नंबर्स और ये आपका वेरिएबल। अगर हम टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस की बात करें तो उनका कुछ ऐसे होता है, ax + by + c = 0। ठीक है,
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए अब ये इक्वेशन है तो यहाँ इक्वल का साइन तो रहेगा ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, ये ए बी और सी ये तीनों कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। दो वेरिएबल क्या है आपके पास, x और y। ठीक है, x और y। जरूरी नहीं है आप एक्स वाई भी लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हैं। ए भी मत लीजिए क्योंकि ए भी ज़्यादातर हम लोग इसी के लिए यूज करते हैं, कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो आप एस टी भी यूज कर सकते हैं, यू वी भी कर सकते हैं। ठीक है, और इतने एम एन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी यूज कीजिए, दो वेरिएबल आपको यूज करना है। और ये तीन कांस्टेंट हो गए। ये देखिए ये वाला जो टर्म है ये पूरी तरीके से कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बी और ए हैं ये एज ए कोफिशिएंट एक्स और वाई के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई एक जनरल स्टेटमेंट दी हुई है तो उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइफ में ऐसे जहाँ भी आप मैथ पढ़ेंगे ना, या वैसे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे आपके कंडीशन आएंगे जहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी। जैसे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि आपके पास कुछ रुपए हैं, उसका दूना किया, ये किया तो इतना आ गया, तो वहाँ से पता लगाया कि आपके पास ओरिजिनली कितने रुपए थे। ऐसे ही इसी चीज़ के लिए हम जो स्टेटमेंट हमें दिया रहता है, ठीक है, उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे वो हम सीखेंगे। देखिए इक्वेशन के बारे में सबसे पहले छोटी बड़ी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ इक्वेशंस के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये इक्वेशन लिखा हुआ है 4x-2 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x-2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आपको दो साइड दिख रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस साइड जरूरी नहीं कि जीरो ही हो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x इक्वल टू 2, इस 2 को मैं उधर उठा ले गया। ठीक है, या मैं इधर +3 कर दूं, ये एक आपका अलग इक्वेशन है, इससे डिफरेंट। इसमें भी दो साइड हैं। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इक्वेशन आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, केवल मैं अब यहाँ जो बात कर रहा हूँ ना, ये केवल लीनियर इक्वेशन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ना ही केवल टू वेरिएबल के बारे में। जनरल जितने भी इक्वेशन बनते हैं मैं उन सब की बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो देखिए एक चीज़ हमने क्या सीखा कि इक्वेशन में क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है, बीच में उसके क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास तराजू होता है। ठीक है, जब आप मार्केट जाते हैं तो सब्जी वाला एक तराजू लिए रहता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक तरफ सब्जी रखता है और दूसरे तरफ बाट रखता है, वेट रखता है। ठीक है, अगर आपको 1 केजी सब्जी लेनी है, ठीक है, तो 1 केजी बाट इधर रखेगा, इधर कुछ सब्जी चढ़ाएगा। जब ये बैलेंस आपका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए मतलब ये जो कांटा इधर उधर घूमता रहता है वो एकदम सीधा हो जाए। ठीक है, अगर एकदम सीधा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो सब्जी यहाँ पे रखी गई है वो कितनी है, 1 किलो है। यानी ये वाली सब्जी किसके इक्वल है, इस वेट के। ठीक है, तो बैलेंस का मतलब यही हुआ। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अच्छा अब मान लीजिए कि आपने पहले कहा कि मुझे 1 किलो सब्जी दो। ठीक है, तो उसने 1 किलो तौल दिया, लेकिन कहा नहीं, आपने कह दिया नहीं, मुझे क्या करो, आधा किलो और बढ़ा दो। तो आधा किलो और बढ़ाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे आधा किलो वेट और रखेगा। ठीक है, ½ केजी और यहाँ पे वेट रखेगा। तो ½ केजी वेट रखने से क्या होगा पता होगा, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पहले ये सीधा था, ठीक है, इधर भी 1 केजी सब्जी थी और इधर 1 केजी का वेट था। जैसे ही आपने यहाँ पे ½ केजी एक्स्ट्रा करेंगे ना, 2 ग्राम भी आप अगर एक्स्ट्रा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, ये अब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने वेट बढ़ा दिया है, सब्जी आपकी अभी उतनी ही 1 ही केजी है, लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 1.5 किलो कर दिया।
तो ये क्या हो गया, आपका बैलेंस गड़बड़ हो गया, अब ये इक्वल नहीं रह गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं रह गया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधा किलो सब्जी यहाँ पे और ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप आधा किलो सब्जी और ऐड करेंगे, आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, फिर से सीधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपने क्या किया, 1.5 kg का बाट रख दिया वेट, और यहाँ पे क्या हो गया, आपकी 1.5 किलो सब्जी हो गई, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो देखिए यहाँ से आपने क्या सीखा कि इक्वेशन में अगर आप राइट हैंड साइड कुछ ऐड कर रहे हैं ना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी वही चीज ऐड करनी पड़ेगी, तभी इस इक्वल साइन का मतलब बनेगा, नहीं तो ये इक्वल नॉट इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इक्वेशन में राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐड कर सकते हैं, मतलब सेम चीजें दोनों साइड ऐड कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब अगर ऐड कर रहे हैं तो आप माइनस भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 1 किलो नहीं, आधी किलो ही सब्जी चाहिए थी, तो वो क्या करेगा सब्जी वाला कि 1 किलो बाट हटा के यहाँ पे, ठीक है, 1 किलो का बाट हटा के आधा किलो का बाट रख देगा। इस बार क्या होगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 किलो है और यहाँ पे आधा किलो ही है, तो ये वाला हिस्सा अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सब्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सब्जी निकालनी पड़ेगी। देखिए निकाला गया है, यहाँ से भी बाट निकाला गया है, ठीक है, यहाँ से भी वेट निकाली गई है। तो अगर यहाँ पे हमने ऐड किया था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, अगर हम ऐड कर सकते हैं कोई चीज, तो साथ ही साथ हम सेम चीज को माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस करने पे भी इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेम चीज माइनस भी कर सकते हैं और सेम चीज प्लस भी कर सकते हैं, दोनों साइड। अगर अलग अलग करेंगे तो इक्वेशन आपका चेंज हो जाएगा, बैलेंस तुरंत बिगड़ जाएगा। साथ ही साथ अब एक चीज और देख लीजिए आप, प्लस माइनस का हो गया आपका। अब अगर मल्टीप्लाई की बात करें, ये आपका वेट है, सॉरी बैलेंस है ये आपका, ठीक है। इसमें मान लीजिए ये 1 किलो सब्जी है आपकी और ये 1 किलो का वेट है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप शादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि एक काम करो कि मुझे 1 किलो सब्जी नहीं चाहिए, मुझे इसका 10 गुना कर दो, ठीक है। तो सब्जी वाला क्या करेगा, इस एक 10 गुना करने के लिए क्या करना, अभी 1 किलो है, 10 गुना करने का मतलब क्या हुआ कि आपको 10 kg सब्जी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि इस 1 kg को 10 गुना कर देगा। 10 गुना करने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 9 kg वेट और ऐड कर देगा, ठीक है, 9 kg का वेट और ऐड कर देगा। तो ये कितना हो गया, 10 गुना हो गया ना। तो अब यहाँ सब्जी 1 किलो रखी हुई थी, तो इसको भी आपको 10 गुना करना पड़ेगा ना इस बैलेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको 9 kg सब्जी और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि बैलेंस बना रहे उसके लिए आप अगर राइट हैंड साइड में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज का, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी दोनों साइड इक्वल बने रहेंगे। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ, अब सीधे सीधे समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन किससे मिलके बना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। तो उसमें आप अगर सेम नंबर से दोनों साइड ऐड कर देते हैं तब भी इक्वेशन सेम रहेगा, माइनस कर देते हैं तब भी इक्वेशन सेम रहेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी इक्वेशन सेम रहेगा, और डिवाइड भी कर देते हैं तब भी इक्वेशन सेम रहेगा, ठीक है। अब डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि आप 0 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 0 से डिवाइड करना नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम चीज से हम ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, आपके इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये चीज हमने क्या सीखा, इस बैलेंस से हमने सीख लिया। अब ये चीज सीख लिया हमने, तो अब आ जाते हैं स्टेटमेंट से हम इक्वेशन कैसे बिल्ड करते हैं। अब देखिए सबसे पहला मैं स्टेटमेंट लेता हूं
कि मान लीजिए ये कहूँ, देखिए लीनियर इक्वेशन बनाने तो बहुत आसान होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास कुछ मनी है, ठीक है, मान लीजिए ये आप है, आपके पास ये पैसा है, ठीक है। इस पैसे को अगर मैं 5 गुना करूं, ठीक है, फिर आपको उतना ही पैसा और दे दूं, ठीक, जितना पैसा आपके पास था वो पैसा और दे दूं, तो ये टोटल हो जाते हैं 20 रुपये, ठीक। ये मैंने बोला। तो आपको करना क्या है कि आपको मानना है कि लेट आपके पास जो मनी है वो कितना है, एक्स रुपया है, ठीक है, एक्स रुपया आपके पास है। अब मैंने जो बोला ना उसको सिंपल फॉलो कर दीजिए। मैंने क्या कहा कि आपके पास जो पैसा है उसका मैंने 5 गुना किया, तो 5x रुपये हो गए आपके पास। फिर मैंने वही रुपए आपसे ले लिए, ठीक है। यहाँ मैंने पता नहीं बोला था ऐड किया कि माइनस किया, तो उसको छोड़िए। मान लीजिए मैंने वो उतने रुपए आपसे ले लिए, ठीक है। तो आपने रुपए कितने मान रखे हैं, एक्स मान रखे हैं ना, तो मैंने आपसे एक्स रुपए जितने आपके पास थे वो ले लिया, तो आपके पास कितना बचा, 20 रुपया बचा, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना आपका जितना बचा, यही इक्वल टू 20 रुपया बचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका एक इक्वेशन बिल्ड हो गया, जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट बोली उससे आपका एक इक्वेशन बन गया। तो इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 5x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपके पास शुरू में कितने रुपए थे, 5 रुपए, ठीक है। 5 रुपए थे, 5 रुपए का मैंने 5 गुना किया, कितना हो गया, 25। फिर उसमें से मैंने आपके पास जितना था उतना ही निकाल लिया, यानी 5 रुपए मैंने निकाल लिए, तो कितना बचा आपके पास, 20 ही बचेगा ना। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करना, ठीक है। ये तो लीनियर इक्वेशन के थे। अब देखिए, अब दिक्कत तब आती है जब आपके पास दो वेरिएबल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि ये आप है, ठीक है, ये आपका मोटा सा दोस्त है, ठीक। अगर मैं कहूँ कि आपका वजन आपके दोस्त का आधा है, ठीक है, आपका वजन आपके दोस्त का आधा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए दो अननोन क्वांटिटी, एक आप है एक आपका दोस्त, दोनों के वजन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, आपके वजन को x मानेंगे और आपके फ्रेंड के वजन को y मानेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आपका वजन आपके फ्रेंड का आधा है, तो आप इसको आधा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आधा करके अगर आप यहाँ बराबर लगा देंगे ना तो ये तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इक्वल टू के साइन का मतलब क्या है कि हमें बैलेंस बनाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था कि आपका जो वजन है ना आपके फ्रेंड का आधा है, ठीक है। तो आपकी फ्रेंड का वजन मान लीजिए 20 किलो है, आपका 10 है, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या 10 का भी आधा कर दिया तो क्या ये बराबर होगा, ये 5 = 20 तो आपने और कम कर दिया। लेकिन अगर आप ये करेंगे ना अपने फ्रेंड का आधा, ये तब ये कहीं जाके इक्वल होंगे, यानी ये जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 = 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी जो बड़ा वाला पक्ष है ना उसी में आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे मान लीजिए अभी मैं कहूँ कि मान लीजिए एक चेयर की जो कीमत है, ठीक है, मान लीजिए ये चेयर है, ठीक। इस चेयर की कीमत जो है वो एक छोटा सा टेबल है प्लास्टिक का, ठीक। इस प्लास्टिक की कीमत का 5 गुना है, ठीक है। ये चेयर है आपका और ये प्लास्टिक की टेबल है, इस प्लास्टिक की टेबल का 5 गुना है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ज़्यादा दाम किसका होगा, ज़्यादा दाम किसका होगा, चेयर का होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं, बीच में मान लीजिए इक्वल का साइन मैंने लगा दिया। अब इसको मुझे बैलेंस करना है तो कैसे होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 5 गुना करूँगा तो चेयर का दाम एक तो वैसे ही ज़्यादा है, अगर इसको 5 गुना कर देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना मुझे किसको करना पड़ेगा,
5 गुना किसका करना पड़ेगा, टेबल का, तब ये दोनों साइड बराबर होंगे। ठीक है, एक चेयर का जो दाम है वो एक टेबल के दाम का 5 टाइम्स है। ठीक है, 5 गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक चेयर का वजन, सॉरी, एक चेयर की कीमत हमें मिल जाएगी। अब मान लीजिए एक क्रिकेट मैच चल रहा है, वहाँ पे दो टीमें हैं, ए और बी। अब ए टीम का एक कोई प्लेयर है, मान लीजिए A1। ठीक है, इसने कुछ रन बनाए। ठीक है, इसने कुछ रन बनाए। अब ये जो रन है ना, वो पूरे जो बी टीम है, ठीक है, पूरी बी टीम ने मिलके जो रन बनाए हैं, ठीक, इस पूरी टीम के बनाए हुए रनों से भी इसने 25 रन ज़्यादा बनाए। तो साफ साफ क्या दिख रहा है, बी हार गई होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने टोटल रन ही जो बनाए हैं वो इसके अकेले से 25 रन कम है। तो अब इस कंडीशन को आप मैथमेटिक्स में कैसे शो करेंगे। देखिए, जो A1 प्लेयर ने जो रन बनाए हैं उसे मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, कि A1 प्लेयर ने जो रन बनाए हैं वो कितने हैं, x है। ठीक है, और जो बी टीम ने पूरा रन बनाया है उसको मैं y ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ देखिए रन ही तो वेरिएबल है ना, रन, ना मुझे ए से मतलब है, ना A1 से, ना बी से, ना इसके टीममेट से, मुझे किसी से नहीं मतलब है। ठीक है, मुझे केवल यहाँ रन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मुझे रन को ही मारना पड़ेगा, क्या, x और y। ठीक है, ए वाले के लिए जो रन था, ठीक है, उसको मैंने x लिया, और बी के कॉन्टेक्स्ट में जो रन था उसे मैंने क्या लिया, y लिया। अब यहाँ जो रन बना था A1 के थ्रू, ठीक है, A1 ने जो रन बनाया था वो क्या है, y का 25 ज़्यादा है। ठीक है, उसने y से भी 25 ज़्यादा रन बनाए थे। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ज़्यादा किसने बनाए हैं, ज़्यादा किसने बनाए हैं, x ने। ठीक है, ज़्यादा कौन सा रन है, x वाला है। तो मुझे अगर बैलेंस करना है तो मैं क्या यहाँ 25 ऐड करने पे बैलेंस होगा, नहीं, इन दोनों रनों को बैलेंस करने के लिए या तो मुझे 25 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि x वाला ज़्यादा है। ठीक है, इसने ज़्यादा रन बनाए हैं, बी टीम हार गई थी। ठीक है, बी टीम के टोटल बनाए हुए रन y थे, लेकिन वो हार गई थी, क्यों, क्योंकि x ने इनसे ज़्यादा ही रन बना दिए थे। तो x और y को अगर मुझे बैलेंस करना है, ठीक है, इक्वल करना है, तो मुझे ज़्यादा में से घटाना पड़ेगा, 25 माइनस करना पड़ेगा। वहीं दूसरी चीज़, अगर यहाँ मैं कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कम था, तो अगर मैं 25 यहाँ पे ऐड कर दूँ ना, तो भी ये इक्वेशन सही रहेगा, x इक्वल टू वाई प्लस 25, तब भी सेम इक्वेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप या फिर 25 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आप 25 प्लस कर दीजिए। अब मैंने यहाँ ऐसा क्यों किया, आपको साफ ही साफ दिख रहा है कि x ज़्यादा था। ठीक है, y से x ज़्यादा था, तो इन दोनों को मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ 25 ऐड करना पड़ा। अगर मैं ऐड नहीं करना चाहता तो यहाँ बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 25 माइनस करना पड़ता, तो भी ये बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन बनाने का तरीका। अब देखिए आगे और भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टाइप के स्टेटमेंट मिलेंगे, उसको इक्वेशन में चेंज करना होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे सामने क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको सब चीज़ें बताते चलूँगा कि कैसे इनको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो अभी तक मैंने बताया ना, वहाँ आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको देखना क्या है कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। ठीक है, ये आपको एकदम स्टेटमेंट से चीज़ पता लगा लेनी है। देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका ज़्यादा निकलता है, ठीक है, तो इसको इससे बैलेंस करने के लिए आपको इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के दो तरीके हैं, या तो माइनस कीजिए या तो डिवाइड कीजिए। ठीक है, या तो माइनस कीजिए या तो डिवाइड कीजिए, यही दो तरीके होते हैं ना किसी चीज़ को कम करने के। ठीक है, अब माइनस करना है कि डिवाइड करना है वो तो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने 2 गुना 3 गुना वाली बात कही थी ना, कि आपका जो फ्रेंड था, ठीक है, ये आप हैं और ये आपका मोटा फ्रेंड है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था कि इसका वजन ज़्यादा था। ठीक है, y ज़्यादा वजनी है और x का वजन कम है। तो मैंने क्या कहा था कि आप यहाँ पे अपने वजन में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या पता लगा था कि ये y जो है ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था।
लेकिन आप मल्टीप्लाई करने की जगह इसको 2 से अगर डिवाइड भी कर देते तब भी ये बैलेंस रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, आपका वजन है कम और इसका वजन है ज़्यादा, तो इसको हमने क्या कर दिया कि 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या हो गया, ये आपके बराबर आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो तो कम करने का तरीका क्या हुआ, या तो आप माइनस कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस किया था, x यहाँ पे ज़्यादा था ना, तो मैंने 25 माइनस किया तो y के इक्वल आ गया था। तो आप या तो माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे। और अगर राइट हैंड साइड छोटा है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाने के लिए आपको या तो प्लस करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। वो डिपेंड किस पे करता है, क्वेश्चन पे करता है कि प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है। देखिए, जिस क्वेश्चन में 2 गुना 3 गुना 5 टाइम्स 4 टाइम्स की बात की जाए वहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवीजन का यूज होगा, और जहाँ पे मोर देन लेस देन इस टाइप के स्टेटमेंट हो वहाँ पे प्लस और माइनस का यूज होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। दूसरा चीज, इक्वेशन में आपको ये सीखना होता है कि मुझे किसको x मानना है और किसको y मानना है, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप की चीज थी, एक टीम था उसका एक मेंबर था, यहाँ दूसरी टीम थी, लेकिन हमें x किसको मानना था, रन को मानना था। तो ऐसे और से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएंगे जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे इसमें x क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब भी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब एक्सरसाइज 4.1 करने के लिए यहाँ पे जो हमने अभी तक चीज़ें सीखी हैं वो इनफ है, ठीक है। तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज 4.1, और मैं वैसे भी अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल से नए लेक्चर के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।